अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आज हम उसका उर्दू का सिलेबस सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि क्या-क्या सिलेबस में है। जो लैंग्वेज फर्स्ट है, ज़बान अव्वल और ज़बान दोम, उर्दू का जो सिलेबस है वो हम देखते हैं और इंशाल्लाह यहाँ पर एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पर आपको एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करने के लिए मिलेगी। तो आप एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप यहाँ पर अच्छे तरीके से अपनी क्लासेस कर पाए। तो देखते हैं सिलेबस क्या है। ज़बान अव्वल जो दर्जा अव्वल था पंजुम तक, यानी कि फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक के लिए है और फर्स्ट लेवल है ये ज़बान की। तो इसके अंदर आपको सिलेबस में है नसरी इक़्तिबास पर मबनी सवालात होंगे, यानी कि आपको एक इक़्तिबास एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, इबारत फहमी यानी कि इबारत को समझना, जो पैराग्राफ है उसको समझना, मानी अल्फाज यानी वर्ड्स मीनिंग यानी कि अल्फाज के माने आपको समझने होंगे, एराब यानी कि एराब जो उस पे लगा हुआ रहता है वो एराब कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को। ठीक है, वाहिद वाहिद कहते हैं एक, जमा कहते हैं ज़्यादा को, मुज़क्कर बोलते हैं मेल को, मुअन्नस बोलते हैं फीमेल को, मुतज़ाद होता है आपका अपोजिट और मुतरादिफ होता है आपका सेम सेम। तो अभी हम सिलेबस सिर्फ देख लेते हैं और उसके बाद से हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे है आपका कि नसरी इक़्तिबास पर मबनी सवालात। यहाँ दूसरा पॉइंट यहाँ पर है नसरी इक़्तिबास पर मबनी सवालात, यानी इक़्तिबास आपको वही पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको आपको समझकर आंसर देना होगा। दूसरा है मवाद की समझ, फेल फाइल और मफूल, ये कवाइद का है, ये भी हम अच्छे से समझेंगे। तीसरा है जुमले की अक़साम और ज़माना, ज़माना कितनी तरह का होता है, उसकी पहचान कैसे होती है, ये सब भी हम देखेंगे। उसके बाद इस्म और उसकी किस्में, ज़मीर और उसकी अक़साम। ठीक है, और यहाँ पर फ़ेल और उसकी अक़साम होंगी जहाँ तक लग रहा है यहाँ मिटा हुआ है। फिर है मुहावरे और कहावतें, रुमूज़े औक़ाफ़। नेक्स्ट है असनाफ़ नस्र और नज़्म, यानी कि नस्र और नज़्म से अब क्या आपको क्वेश्चन आ सकता है। 6 पॉइंट है उर्दू ज़बान की तदरीस के मकासद, यानी कि उर्दू ज़बान पढ़ाने का मकसद क्या है। उर्दू ज़बान की तदरीस के उसूल, यानी उर्दू ज़बान पढ़ाने के उसूल क्या है, और तदरीसी तरीक़ाकार। तो आप ये जो पूरा सिलेबस है ना, ये पूरी पूरी बुक इससे रिलेटेड है मेरे पास। तो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन करेंगे। आगे है 7 7 दिया हुआ है कि ज़बान की महारतें कितनी हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसको हम तफसील से पढ़ेंगे और उसकी नशोनुमा, नशोनुमा कहते हैं उसकी डेवलपमेंट, उर्दू निसाब तालीम और उर्दू पढ़ना और लिखना। ठीक है, सिखाने का तरीका, यानी उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाने का तरीका। ज़बान की तदरीस में माविन अशिया, यानी वही टीएलएम की बात हो रही है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात हो रही है, ज़बान की तदरीस में माविन अशिया। उसके बाद 8वां है जांच और उसके तरीके। ठीक है, मारूजी और मुसलसल जांच, अंदाज़े कद्र और सवालात और उनकी किस्में। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर नोट लिखा हुआ है। सिलेबस आपका जो है इतना ही है। उसके बाद जो है फिर यहाँ पर जो है ये नोट दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। लेकिन जो हम सिलेबस की तैयारी करेंगे वो हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे ताकि अगर सिलेबस से हट के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें। चलिए आगे सिलेबस देखते हैं आगे और क्या है।